हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह 1765 से पहले तक आप नवाब अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला के दौर की फौज में रिसालदार थे। साल 1770 में रांची के डोरंडा इलाके में जो मुस्लिम बस्तियां थीं, वहां ज्यादातर खानदान मुगल फौज और बंगाल नवाब की फौज से जुड़े हुए थे। ये सिपाही मुगल सल्तनत के दौर से यहाँ पर तैनात थे। पलामू, बिहार और बंगाल इलाके से आए इन सिपाही खानदानों ने डोरंडा में बसने का फैसला किया और यहीं पर आबाद हो गए। कुछ सिपाही स्थानीय नागवंशी राजा की हिफाजत में भी तैनात रहते थे। 1765 से पहले तक हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह और सभी सिपाही नवाब अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला की फौज का हिस्सा थे। 1765 से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी हक मिला तो बहुत से पुराने सिपाही बेरोजगार और नाराज हो गए। कुछ सिपाहियों ने अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह और ज्यादातर सिपाही अंग्रेजों से नाखुश थे और स्थानीय बगावतों में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने पुरानी मुस्लिम फौज को नजरअंदाज करके अपनी नई रेजिमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बनानी शुरू कर दी। राजस्व वसूली की सख्त पॉलिसी ने इन सिपाहियों के खानदानों को और परेशान कर दिया। कई बार मुस्लिम सिपाही आदिवासी समाज और स्थानीय राजा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते रहे। डोरंडा एक तरह से पुरानी मुस्लिम फौजी बस्ती और अंग्रेजी कैंटोनमेंट का मिला जुला इलाका बन गया था। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ उनकी फौज पूरी तरह काबिज हो जाए, लेकिन स्थानीय मुस्लिम सिपाही के खानदान उन्हें चुनौती देते थे। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम सिपाहियों को गुप्त मशवरा देते थे। अंग्रेजों को इसका अंदेशा था, लेकिन आदिवासी, मुस्लिम और हिंदू समाज के बीच हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और एहतराम बहुत ज्यादा था। आप कभी फौज में रिसालदार के ओहदे पर थे, लेकिन अंग्रेजी गुलामी का रिसालदार बनना आपने कबूल नहीं किया। आपने तलवार छोड़कर तसव्वुफ और इबादत की राह चुन ली। आपके दिल में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूलुत मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने जगह ना ली। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ जिस जगह, वहाँ बहुत से दरख्त थे। आप अक्सर इन्हीं जंगलों और वीरान जगहों में इबादत में मशगूल रहते, रातें सजदों में कटती, दिन अल्लाह की याद में। यहीं से आपकी रूहानी करामातें शुरू हुई। लोग दूर दूर से आते, अपनी तकलीफ बयान करते और दुआ के लिए कहते। लोगों ने देखा कि आपकी दुआ से बीमारियां दूर हो जाती, रुके हुए काम पूरे हो जाते। मज़ार के पास का पानी पीने और नहाने से चर्म रोग, मिर्गी और दर्द मिट जाते। हर दिन सैकड़ों लोग आते और आप सबकी बातें मोहब्बत से सुनते, अल्लाह पर भरोसा करके दुआ करते और दुआ कबूल हो जाती। लेकिन एक दिन अचानक साल 1808 में आप गायब हो गए। बहुत तलाश के बाद भी आप दोबारा नजर नहीं आए। कहा जाता है कि जिस जगह आप इबादत करते थे, वहां 100 से ज्यादा अंग्रेजी सिपाही अपने घोड़े बांधने आए, लेकिन सभी घोड़े अचानक चीखने लगे और भाग खड़े हुए। उस दिन से लोगों ने यकीन कर लिया कि यह जगह अंग्रेजों के खिलाफ डोरंडा के सिपाही का सहारा है। यहीं से दरगाह की तामीर हुई। लोगों ने इसे औलिया का मुकाम मान लिया। 1857 के गदर में कहा जाता है, जब मेरठ से बगावत की खबर पहुंची तो डोरंडा के कई सिपाही अंग्रेजी रेजिमेंट छोड़कर बागियों में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया, रांची में भगदड़ मचा दी। कुछ सिपाही पलामू, रांची के जंगलों में छुप गए और वहीं से अंग्रेजों को परेशान करते रहे। डोरंडा में उस वक्त ये नारा फैल गया, आसमान से सफेद घोड़े उतरेंगे, औलिया मदद करेंगे और अंग्रेज मिट्टी में मिल जाएंगे। ये नारा सुनकर सिपाही और भी हिम्मत के साथ लड़ाई में कूद पड़े। डोरंडा के सिपाही जब जंग पर जाते तो कुरान शरीफ सीने से लगाकर कसम खाते, जब तक दुश्मन हार न जाए मैं पीछे न हटूं। उन्होंने अपने खून से जमीन को रंग दिया। शहादत के बाद भी उनकी करामातें जारी रहीं। जो सिपाही अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी कब्र से खुशबू आती थी। लोगों का यकीन और बढ़ गया कि यह दरगाह औलिया का मुकाम है और यहाँ से सिपाही को रूहानी ताकत मिलती है। 1807 से 1808 तक यहाँ अंग्रेजी फौजी सरगर्मियां और तेज हुईं। यही वह दौर था जब धीरे धीरे डोरंडा इलाका ब्रिटिश आर्मी कैंटोनमेंट में तब्दील हुआ। 1770 से 1808 का दौर अंग्रेजी राजस्व पॉलिसी, आदिवासी मुजामत और डोरंडा का धीरे धीरे अंग्रेजी फौजी मरकज बनने का वक्त था।
रांची की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि यहाँ एक ऐसे वली अल्लाह आराम फरमा रहे हैं जिन्हें लोग रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह के नाम से जानते हैं। ये दरगाह उम्मीदों का दरबार है, जहाँ आंसू दुआ बनते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि हर मजहब के लोगों की आस्था का मरकज है। ये जगह मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। हर मजहब के लोग यहाँ आकर अगरबत्ती जलाते हैं, दुआ करते हैं। रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने रांची की ज़मीन को रूहानी बरकत दी है। यहाँ आने वाला हर शख्स कहता है कि दरगाह पर दुआएं कबूल होती हैं। 1808 से लेकर आज तक हर साल आपका उर्स बड़ी शान से मनाया जाता है। हजारों की भीड़ जमा होती है। आपका सालाना उर्स 5 दिनों तक होता है। झारखंड और बिहार से व्यापारी आते हैं और एक बड़ा मेला सजता है। ये था सफर एक ऐसे वली अल्लाह का जिनकी याद आज भी दिलों को रोशन करती है। रिसालदार बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह आज भी अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा।